कर सकते हैं। सो कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव है फॉलोअप का, वो टू क्लियर एनी डाउट्स और क्वेश्चन, टू फाइंड आउट if they want anything more in life and show them how simple it is to start the business. सो कहते हैं कि जब आप किसी के साथ भी काम की शुरुआत करते हैं तो किसी भी संदेह या किसी भी प्रश्न को दूर करने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि क्या जीवन में कुछ और चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जरूरी कदम है फॉलो अप। अब आप देखिए, जब आप किसी भी इंसान को इस बिजनेस प्लान को दिखाते हैं तो आप जब तक उसका फॉलो अप नहीं करेंगे आपको यह समझने का मौका नहीं मिलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सी डाउट चल रही है। धीरे धीरे जब मैं फॉलो अप की अहमियता समझता गया तो मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है, आपको मैं एक एक करके धीरे धीरे आगे बताऊंगा। कहते हैं जब आप किसी व्यक्ति से उसके बिजनेस प्लान दिखाने के बाद दोबारा मिलते हैं तो दोबारा मिलने की क्रिया को फॉलोअप कहते हैं। लेकिन जब आपके वो व्यक्ति आपके इस बिजनेस कंसल्टेंट को बनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन्हें एक प्रोडक्ट कंज्यूमर बना सकते हैं। और फिर मैंने उसके आगे एक लाइन लिखा कि फॉलोअप को समझना जो एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। और मैं चाहूंगा कि ये जो लाइन है ना, इसको मैंने बरसों की सोच समझ के बाद बहुत सोच के लिखी है कि फॉलो अप जिसे आप इस बिजनेस में करते हो वो कोई इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा माय डियर फ्रेंड्स? ये प्रोसेस जब तक बिजनेस चलेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप देखिए, जब मैंने इस कोर कॉन्सेप्ट को समझा, तो मैंने एक बात समझ पाई कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो किसी भी व्यक्ति के साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करना हमें सीखना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, मैं नीता जी से मिला तो पहले फॉलोअप हमें क्यों करना है? क्योंकि मैंने इनको प्लान दिखाया तो कोई नेसेसरी नहीं कि वो आज की आज ज्वाइन कर ले। वो पहले कह सकती है कि मैं सोच के बताऊंगी। फिर मैं 2 दिन के बाद मिला, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं सोची हूं लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो मैं 1 सप्ताह बाद फिर से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब उस व्यक्ति यानी नीता जी के मन में क्या चल रहा उसको समझना और फिर उसको ठीक करना, और ठीक करने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है वो तो बात करके लग रहा है कि हो सकता है, मुझे और 2 दिन का वक्त दीजिए मैं बताती हूँ। फिर मैं 2 दिन के बाद मिला। अब देखिए, उस 2 दिन के बाद मिला तो मैम ने कहा कि हाँ सर ठीक है, मेरी फॉर्म भर दीजिए मैं ज्वाइन करती हूँ। और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब ध्यान से सुनना, इस ज्वाइनिंग के बाद क्या फॉलोअप का काम खत्म हो गया? आंसर है नो। मैं उनसे 10-15 दिन बाद मिला कि मैम आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन अभी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है। तो मैंने बैठ के उनके साथ गोल सेटिंग करी, फिर हमने 2-3 मीटिंग्स डिजाइन किया। अभी उस मीटिंग्स के अंदर मैंने उनको सपोर्ट करी। फिर मैंने देखा कि बिजनेस क्लोजिंग के समय वो थोड़ा ना इंटरेस्ट कम दिखा रही है, तो मैं फिर उनसे मिला। अभी नीता जी की पहली चेक आ गई 5,000, तो मैं उनसे मिला कि मैडम इसको 10,000 में चेंज करो। तो मैं उनसे फिर मिला, उनकी चेक आ गई 50,000 1 साल के बाद। तो मैं उनको लगातार सपोर्ट कर रहा हूं, उनके साथ मिल रहा हूं, उनके साथ हर एक बार बैठ के प्लानिंग कर रहा हूं। मैडम इसको 1 लाख, मैडम की चेक आ गई 1 लाख, मैडम तैयारी करो 2 लाख। तो ये जितनी बार मैं इनको और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ संपर्क कर रहा हूं, वो सारे संपर्क हमारे फॉलोअप, पुनः संपर्क। अब बताइए, अगर ये फॉलोअप को मैं एक इवेंट मानता, अगर इस फॉलोअप को मैं एक इवेंट मानता तो उनकी ज्वाइनिंग के बाद ये फॉलोअप बंद हो जाता। उल्टा क्या शुरू हो जाता? मैडम अरे ज्वाइनिंग वाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट का ऑर्डर डालेंगे, कैसे ही रहेगा? मैडम एक आध बार हमें सुन के डाल देते,
अरे मैडम, नीचे टीम बनाइए, टीम। टीम नहीं बनाइएगा तो धंधा नहीं चलेगा आपका। तो जो लोग फॉलो अप को इवेंट मानते हैं, वो लोगों के जुड़ने के बाद उसे छोड़ देते हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग के कंटेंट पे साफ साफ लिखा है कि ये एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ मिले, उससे संबंध बनाने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढें और फिर उस व्यक्ति की तब तक मदद करें जब तक उसके सारे सपने ना पूरे हो जाएं। और दोस्त, जब आप एक ऐसे प्रचंड लीडर्स बनने को तैयार हो, तो आप प्रचंड सक्सेस के हकदार भी हो। अब मैं आपको ना फॉलोअप का इंपॉर्टेंस बताता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इस कंपनी के अंदर तकरीबन 25 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे हैं। कितना? 25 लाख से ऊपर की। उनके अपलाइन इस बिजनेस में पहली बार प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप करते रहे 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 लगभग 3.5 वर्षों तक। कितना? 3.5 वर्षों तक। वो जब भी उसके पास से गुजरते थे कहते थे, हाँ मैं इधर से ही गुजर रहा था, सोचा एक बार आपसे मिलता चला जाऊं। वो व्यक्ति बिजनेस इसलिए ज्वाइन नहीं करते थे क्योंकि उनके पास एक शानदार नौकरी थी। उन नौकरी में तकरीबन अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। तो वो हर बार सुनते थे, कहते थे हाँ ठीक है, सोचेंगे, थोड़ा और टाइम दीजिए, आप तो इतना दिन से हमारे साथ हैं, हमें खराब भी लग रहा है, आपको कैसे बोले, आप समझते नहीं मेरी मजबूरी। 3.5 साल। लेकिन आपको पता है, जिसकी विजन जितनी बड़ी होती है ना, वो इंसान फ्यूचर में उतना ही सफल होता है। 3.5 सालों तक फॉलो अप करने वाला व्यक्ति कितनी प्रचंड विजन का होगा। कहते हैं कि अचानक एक दिन जब मैं उसको फोन किया, तो उसने फोन उठाते ही बोला कि अगर इस बार आप मेरे आसपास आ रहे हैं तो आप कहीं और जाने से पहले सीधा मेरे घर आ जाइए। 3.5 वर्षों के बाद उस लेडी का दिमाग हिल गया। लेकिन वो तो खुद बड़े विजनरी थे, तो वो उनके पास गए और विजनरी पीपल को बहुत सारी चीज शायद 3.5 साल पहले दिख गई होगी। उन्होंने कहा कि सीधा फॉर्म निकालिए, मेरी ज्वाइनिंग कराइए। उन्होंने पूछा लेकिन इससे पहले ज्वाइन तो मैं करवा दूंगी, मैं 3.5 साल से आ रही हूं, मैं जानना चाहूंगी हुआ क्या। उसने कहा मेरी जो शानदार जॉब थी अब वो मेरे पास नहीं रही, लेकिन मेरी जॉब जिस व्यक्ति की वजह से गई, मेरा केवल एक लक्ष्य है, मुझे उस व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति बनना है। आप मेरी ज्वाइनिंग कराइए। देखिए, जो 3.5 मिनट की फॉलोअप में ज्वाइन कर ले, वो शायद ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाएगा। लेकिन अगर कोई 3.5 साल सोचने के बाद आपको ज्वाइन किया है ना, तो वो हमेशा शिखर पे जाएगा। फिर से दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई अगर 3.5 मिनट की प्लान में ज्वाइन कर ले, हो सकता है ब्रॉन्ज जाए, सिल्वर जाए, वो क्राउन भी जा सकता है, ड्यूसीडी भी बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर कोई 3.5 साल इंतजार करके और सोच समझ के ज्वाइन किया है, वो सफलता की शिखर पे जाएगा। और ऊपर वाले परमेश्वर ने उस लेडी को उस व्यक्ति का तोहफा ही तो दिया कि तूने अपनी पेशेंस की हद पार कर दी। अब ले, एक ऐसे सिचुएशन में मैं इस व्यक्ति को गिफ्ट कर रहा हूं कि तू भी क्या याद रखेगी कि तूने 3.5 वर्षों तक फॉलो अप किया। आज सोच के देखो, करोड़ों की कई करोड़ों की बिजनेस वॉल्यूम उससे उस अपलाइन को आती है। मैंने पिछले महीने एक स्पॉन्सरिंग और एक लेडी को काम के लिए तैयार किया, और मुझे पता है कि ये दोनों जिस दिन फ्लो में आएंगे तो आने वाले 4-5 साल में 1-1 करोड़ की टर्नओवर वो अकेले कर सकते हैं। लेकिन एक की फॉलो अप मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूं, और ऐसे फॉलो अप की लिस्ट हमारे डायरी में भरी पड़ी है साहब। तो फॉलो अप, आप में से कई बार क्या होता है, कुछ लोग
एक बार किसी ने मना कर दिया, एक बार, बस साला अपना ईगो हर्ट हो जाता। उसने मना किया, हाँ, अपनी ईगो हर्ट हो जाती साहब। लेकिन अगर आपकी विजन बहुत बड़ी है और बड़े विजन से अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की पहली सेंटेंस याद रखना कि फॉलो अप एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। प्रोसेस। आप देखिएगा जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग होती है, तो कई सारे ऐसे एमडीआरटी क्लब के मेंबर्स हैं जो आते हैं तो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट के पीछे अपने जीवन के 2 साल लगाए, और जब 2 साल बाद उनका बीमा निकला तो उनकी प्रीमियम 1 करोड़ से ऊपर की निकली। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है दुनिया में। लेकिन मैंने तत्काल बहुत से लोगों को पढ़ने के बाद एक बात समझा कि फॉलो अप एक प्रोसेस है, और जिसने इसको प्रोसेस समझ लिया उसके लीडर्स और अच्छे लोग इस बिजनेस से कभी नहीं जाते। तो करना कैसे कैसे है, करना क्या है, आइए हम थोड़ा उसके ऊपर आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फॉलो अप के छोटे रूप को समझते हैं जो अपनी अपनी होम मीटिंग के अंदर करते हैं। कहते हैं फॉलो अप के बाद दूसरी टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग। आज थोड़ा क्लोजिंग के बारे में समझते हैं। क्लोजिंग कब करेंगे? फॉलो अप तो समझ गए, फॉलो अप क्या है, पुनः संपर्क। अच्छा, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्लोजिंग क्या है। पहले थोड़ा क्लोजिंग के बारे में चर्चा कर ले। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट। एक उदाहरण से सीधा समझ लेते हैं कि आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने गए। क्लोज का मतलब है कि उसने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट की ऑर्डर दे दिया आपको, प्रोडक्ट परचेज कर लिया। समझ में आ गया क्लोज? आप किसी के पास प्रोडक्ट डिमोस्ट्रेट करने गए, उसने आपको 3,000 रुपए दिए और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर देके खरीद लिया, वो हो गया क्लोज। क्लोज का मतलब है आपकी रिजल्ट्स इस वक्त आपके हाथ में है, मतलब आपका वो इवेंट क्लोज हो गया, मतलब आपका वो रिजल्ट आपके पास आ गया। तो कहते हैं कि जब आप किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं इस बिजनेस में, तो उसके लिए आप उसको प्लान दिखाते हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो आपको उस व्यक्ति की कब क्लोजिंग करनी चाहिए? तो वहां पे इसका आंसर्स मैंने लिखा है कि आप क्लोजिंग कर सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब मीटिंग के पहले, और ड्यूरिंग मतलब बीच, और आफ्टर मतलब बाद। थोड़ा हम इसके ऊपर ध्यान से समझेंगे कि क्या बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले भी क्लोजिंग हो सकती है क्या? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, और वो छोटे एग्जांपल से समझेंगे कि कई बार बिजनेस प्लान के पहले भी क्लोजिंग होती, बीच में भी क्लोजिंग होती है, और बाद में भी क्लोजिंग होती है। तो समझते हैं कि पहले क्लोजिंग का क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले शब्द पे नजर डालते हैं जिसको हमने नाम दिया है बाइंग सिग्नल। अब आप देखिए, जब आज इस धीरे धीरे कंटेंट के शब्दों को समझेंगे ना, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास एक मेहमान है, मान लीजिए वो है अशोक दास जी, जो इस वक्त हमारी मीटिंग के हिस्से बने। मैंने मीटिंग की शुरुआत करी, उन्होंने मुझसे कहा, शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो क्या सच में मैं पैसे कमा सकता हूं? इन क्वेश्चंस को कहते हैं बाइंग सिग्नल। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें उनको ना बैठ के ये बिल्कुल उस समय नहीं समझाना है कि सर वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी, इन कंपनी के फाउंडर गौतम वाली हैं, अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो देखो इसके ब्रांचेज इंडिया के हर एक स्टेट में। ये समझाने की जरूरत है, उन्होंने सिग्नल दे दिया है। क्या कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं तो क्या मैं सच में पैसे कमा सकता हूं? अच्छा, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो इस वक्त मैं प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन मीटिंग कर रहा हूं और मैं फ्लैक्सीड का डेमो कर रहा हूं। अभी मैंने खोला ही था, थोड़ा डेमो ही किया। ये सामने ही बैठे हैं, हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में फ्लैक्स का एक डब्बा रखा हुआ है। इनने उस डब्बा को उठाया और उसको बार बार घूर के देख रहे हैं। इसे कहते हैं बाइंग सिग्नल। अभी मीटिंग शुरू हुई है और तुरंत उस डब्बा को मुझे कहना, सर आप रख लो, ये आपके लिए है। इसे कहते बाइंग सिग्नल। मतलब मुझे उसके बाद ना
ये बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है। क्लोज, वो इंसान क्लोज हो गया। लेकिन ये क्लोजिंग कब हुई? बिफोर, यानी मीटिंग शुरू होने से पहले। देखिए, अगर आपसे किसी ने बाइंग सिग्नल दिया और उसके बाद अगर आप उसको 1 घंटे बैठ के उसको दिए जा रहे हैं कि सर 2004 में विस्टी शुरू हुआ था, इसके मालिक तो गौतम वाली सर हैं, वो व्यक्ति फिर ना आपसे इरिटेट होकर भाग जाएगा। कुछ क्लोजिंग्स बीच में होती है। बीच में का मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और 6-7 व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन को बैठ के सुन रहे हैं। एक व्यक्ति ने बीच में कहा, सर 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 सर, वो जो स्लाइड अभी आपने दिखाया ग्लूकोसामिन का, अगर ये प्रोडक्ट सच में खाया जाए तो घुटने का दर्द ठीक हो सकता है। इसे कहते हैं बाइंग सिग्नल। अब ये सिग्नल आपको उसने बीच में ही दिया, इसका मतलब वो क्लोज। मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे एक लीडर ने कहा कि सर एक बात ना मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा जी पूछिए, क्या बात है? आप पहले ही पूछ लेते। उनने कहा कि सर पिछले 4 मीटिंग्स जो रांची में हुई है, उन चारों मीटिंग्स में मैं आपके पास बैठा हूं और मैं चारों मीटिंग में देखता हूं कि जो भी गेस्ट होते, 4 गेस्ट, 3 गेस्ट, 5 गेस्ट, ये सबके सब या तो ज्वाइन कर लेते हैं या फिर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। ये मेरे से नहीं होता। तो आप ऐसा कौन सा मैजिक करते हैं? तो मैंने उससे कहा मैं कोई मैजिक तो नहीं करता, बस मैंने मेरे काम को सीखा, अपने हुनर से अपने काम को करता हूं। तो बोला सर कौन सा हुनर? मैंने कहा जब आप मेरी ट्रिपल टी के सेशन में आओगे तो मैं आपको ये हुनर सिखाऊंगा। जब हमारी फॉलोअप एंड ट्रेनिंग की क्लास चल रही थी तो उसने मुझे फोन किया कि सर आज मेरे को समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया, आप मुझे समझाओ। तो उस व्यक्ति ने जो कहा वो उसकी बिल्कुल सही आंसर्स थे। उसने कहा कि सर मैं समझ गया कि जब आप मीटिंग शुरू करते हैं और पूरी मीटिंग को करते हैं तो उस मीटिंग को शुरू करने से पहले एक सवाल आप पूछ लेते हैं कि आज कितने लोग इस मीटिंग में पहली बार आए। क्या आपने मुझे देखा ये सवाल मैं पूछते हुए? देखा है आप में से किसी लोगों ने? आज इस मीटिंग्स में कितने लोग पहली बार आए हैं? मैंने देख लिया कि मेरे 60 लोग के क्राउड में 11 गेस्ट आज पहली बार आया है। तो ये जो मेरी आंखें हैं ना, उस 11 लोगों को मीटिंग शुरू होने से पहले देख चुका है। अब आपके साथ में 1.5 घंटे की मीटिंग्स में किस लोगों की आई कांटेक्ट किन प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से हो रही है, ये उस 1.5 घंटे की मीटिंग क्लोज होते होते मैं समझ जाता हूं। किस इंसान की बॉडी लैंग्वेज कब कब चेंज हुआ, किस प्रेजेंटेशन में कौन फ्रंट डायरेक्शन पे आया था उठ के, कौन सी चीजों को सुनने के बाद किसके मन में, किसके जहन में, किसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेज हुई, ये उस पूरे 1.5 घंटे की मीटिंग में नहीं करता। उस 1.5 घंटे की मीटिंग करते करते उन 11 लोगों को मैं समझ जाता हूं और ये सारी कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है। ये आप भी कर सकते हो। जब आप इस फॉलोअप और क्लोजिंग की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। फिर जब हमारे लीडर्स उन व्यक्ति से मीटिंग के बाद हमें मिलाते हैं तो मैं उनसे बहुत सारी बात नहीं करता, केवल उतनी ही बात करता हूं जो मैंने नोटिस किया हुआ है। क्लोज तो वो उसी वक्त मेरे नजरों में हो गए थे, क्योंकि अगर ग्लूकोसामिन की स्लाइड पे अगर किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आया, इसका मतलब इस वक्त उसने ग्लूकोसामिन को गहराई से समझा है या फिर उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इन प्रक्रिया को जिसके माध्यम से मैं लोगों को नोटिस करता हूं, इसे कहते हैं बाइंग सिग्नल। क्या इस वक्त आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही है साहब? आ रही है? मैंने आपको वादा किया था ना, अगर आप मेरे साथ 3 से 5 साल बने रह गए तो मैं आपको वो खतरनाक आइटम बनाऊंगा जिस खतरनाक आइटम के खड़े होने के बाद उसके आसपास के हजारों लोग हिल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बारीकी, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और वो इसी इवेंट में तो संभव है। तो आप उसे क्या कहते हो? उसे कहते हैं बाइंग सिग्नल।
मतलब वो इंसान आपको सिग्नल दे रहा है कि वो इस बात पे आपसे क्लोज हो सकता है। अगर आपको सिग्नल पहचानना आ गया तो आप क्लोजिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपने समझ लिया, पहला चीज जो आज हमने सीखा वो है बाइंग सिग्नल। ये मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने इस कुछ पॉइंट की महत्व को नोट किया, कहां, डायरी में, इसलिए तो कहता हूं डायरी पेन लेके बैठो ताकि इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सको। माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए थोड़ा और दूसरे पॉइंट को समझते हैं। कहते हैं वेस्टीज के साथ व्यवसाय शुरू करने के लाभों की जो संभावना है ना, को संक्षेप में याद दिलाइए। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, अब जब आप किसी भी इंसान से इस बिजनेस में जुड़ने के बारे में बात करते हैं तो आप उसको पूरा प्लान दिखाते हैं ना। मनी क्या है, टाइम क्या है, सिक्योरिटी क्या, अंजुम मैम दिखाते नहीं हो? नहीं दिखाते हैं तो कुसुम मैम से स्क्रिप्ट लेके पूरा सीखना। ऐसा ठोस लीडर बनना है ना, ऐसा ठोस कि आप जहां खड़े हो वहीं पे लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जानी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान का हर लीडर मुझे इतना ही शानदार चाहिए। कैसे होगा? जब आप इस दूसरी पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी मीटिंग को दिखाते हैं, जब आप 1 to 1 बैठते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तो संक्षेप में प्लान की जो मुख्य बातें हैं उनको जरूर याद दिलाएं। मैं आप मुझे नोटिस करेंगे, अभी याद आ जाएगा मैं कैसे याद दिलाता हूं। तो मैंने प्लान दिखाया, शुरू कहां से किया जी? मनी, टाइम और सिक्योरिटी, और पूरी प्लान उसी पे बेस है, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। लेकिन जब मैंने प्लान को क्लोज किया तो मैं उसको बार बार दिखाता हूं, सर ये देखो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का इनकम। ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था मनी, क्या आपको लग रहा है ये मनी है? कहते हाँ सर। फिर मैं उस व्यक्ति को कहता हूं कि जरा आप सोच के मुझे बताएं कि जो बिजनेस प्लान आपने देखा, इसमें ये सारे लोग के साथ जो हमारी इनकम आ रही है, ये समय को बेचने से आ रहा है या समय को खरीदने से आ रहा है? तो सामने वाले कहा कि नहीं, इस प्लान में तो दिख रहा है कि समय को खरीदने से आ रहा है। यही मैं आपको बता रहा था, टाइम। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं कि आपसे मैंने जो तीसरी बातें करी थी, आपको क्या लगता है कि अगर आपके इस 6 नेटवर्क पे एक एक व्यक्ति भी ऑटो पायलट मोड में खुद ग्रो करके 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम में चला जाए, और अगर किसी कारण से मैं इस दुनिया में नहीं हूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये पैसा फिर भी मुझे आता रहेगा? बोले हाँ सर, प्लान को देख के तो लग रहा आता रहेगा। सर इसी को कहते हैं फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो मैंने उस व्यक्ति को 1 घंटे में प्लान दिखाया और 3 मिनट में मैंने मनी टाइम सिक्योरिटी को समराइज कर दी। बात समझ में आई तो एक बार बोलो सर हिला के हां। समझ में आई? अशोक सर आप इतना तेज सर हिला रहे, मतलब आपको ज्यादा समझ में आ गया। तो आप देखिए, वेस्टीज के साथ व्यापार शुरू करने के लाभों की संभावना को संक्षेप में याद दिलाएं। देखो ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये जब मैं बनाता हूं, कितने अनुभवों का निचोड़ इसमें डाला हुआ है, आप समझ रहे हो? एक छोटी सी लाइन आपके प्लान दिखाने के कौशल में 4 चांद लगा देगी। एक छोटी सी लाइन जो इस वक्त आप यहां पे सुन रहे हो, कि जब भी आप प्लान समाप्त करें जितेंद्र जी, तो सबसे अंत में संक्षेप में मनी टाइम और सिक्योरिटी को समराइज करें और उसको साबित करें कि जो मैं दिखा रहा था देखो ये वहां पे है। और फिर वो इंसान आपसे ना केवल क्लोज होता है, बिलीव के साथ ज्वाइन करता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, उस व्यक्ति से पूछें वो इस व्यवसाय को कब शुरू करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो इस व्यवसाय को कब शुरू करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे इस लाइन में अगर आप एक चीज को और ऐड ऑन करते, जो मैं आगे सिखाता हूं, उसे कहते अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज, जिसमें आप अगर उन्हें 2 चॉइस दे दें कि सर आप इस बिजनेस को कब शुरू करना चाहेंगे, आज से, कल से, हो सकता है कि वो आज और कल बोल दे, लेकिन कल बोल देगा तो टल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उस व्यक्ति से जब भी ऐसे सवाल पूछते हैं
कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहते हैं, कैश में, कार्ड में। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को कितने से शुरू करना चाहते हैं, 100 पीवी से, डायरेक्टली फास्ट स्टार्ट से। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। अब आप इन सेंटेंस को थोड़ा सुधार कर ले। आप इस बिजनेस को किन तरीके से शुरू करना चाहते हैं, कैश में, कार्ड में, 100 पीवी से, 300 पीवी से। जब आप ऐसे सवाल लोगों से पूछते हैं, जैसे मान लीजिए उषा जी को मैं प्लान दिखाया, उनको मैंने क्लोजिंग किया, अब फाइनली बारी है कि इस वक्त मैं उनको क्लोज करके उनसे पैसे लूं। तो मैं पूछूंगा, उषा जी आप इस बिजनेस को 100 पीवी से शुरू करना चाहोगे या सीधा 300 पीवी से फास्ट स्टार्ट मारोगे। अब अगर उनको अभी भी पीवी नहीं समझ में आती तो शायद मेरे से पूछेंगे कि 100 पीवी और 300 पीवी क्या है। तो मैं बोलूंगा मैडम 100 पीवी से शुरू करोगे तो 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स में आपकी शुरुआत हो जाएगी, और फास्ट स्टार्ट से शुरू करोगे तो 9,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेंगे, फास्ट स्टार्ट होगा, उसका ये एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सब सुन रही लेकिन बोलेंगी एक काम कीजिए ना, अभी 100 पीवी से शुरू कर लेते हैं। और मैं मन में कहता हूं थैंक यू सो मच, मैं तो यही चाहता था। तो आपने उनको 2 ऑप्शन दिया और उन्होंने उस 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव किया, 100 पीवी। अब जब आप किसी को ऐसे 2 ऑप्शन देंगे ना, तो बड़े से बचने के लिए छोटे का चुनाव कर लेगा। जैसे आप अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट लेके देने जाते हैं, आप सिंपल उससे पूछिए आपको 1 पीस दूं या 2 पीस दूं। अच्छा, जो एक भी नहीं लेता ना, वो 2 से बचने के लिए 1 ले लेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, काम कीजिए अभी 1 के को दे दीजिए। आप मन में कहना हम तो 1 ही देना चाहते थे। आपके पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, उषा जी देखो आज तकनीक सिखा रहा हूं ना, तो मेरे अरुणाचल पहुंचने से पहले 1,000 पीवी ऐसे बेच के रखिएगा कि सर आप तकनीक सिखाए और हमने कर दिखाया। मान लीजिए आपके पास प्रोटीन पाउडर है 200 ग्राम, 500 ग्राम, तो मत पूछिएगा कब लीजिएगा बेली मैम, पूछो ये 200 ग्राम वाला प्रोटीन पाउडर अभी दे दें या 500 ग्राम से ही आप सीधा शुरू करेंगे। उस सर खुजलाएगा, वो 500 ग्राम से बचने के लिए बोलेगा एक काम कीजिए ना, अभी 200 ग्राम वाला रहने दीजिए। तो आप अपने मन में बोल सकते हैं मैं तो यही चाह रहा था। किसी को नेल पॉलिश बेचना है, आप अभी ये एक ही शेड लेंगे, ये दोनों शेड एक साथ आप बिलिंग करेंगे। अरे नहीं नहीं अभी एक ही रहने दीजिए ना, मन में कहना हम तो एक ही चाह रहे। तो देखो मीना मैम कितनी ध्यान से मेरी बात सुन रही है, वो तो सोच रही कि आज हमको और एक टेक्निक मिल गया। इस बार तो परफॉर्मर ऑफ द वीक बन गए थे, अब फिर इस बार परफॉर्मर ऑफ द वीक बनेंगे। अब तो हमको एक भी सेल मेरा नहीं छूटने वाला है। तो आप इस तरीके से लोगों को क्लोज कर सकते हैं। इस तीसरे पॉइंट को ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कहते हैं जब प्रश्न पूछे जाएं तो बस चुप रहें, मुस्कुराएं और संभावित उत्तर देने की प्रतीक्षा करें। आइए थोड़ा बाइंग सिग्नल के बारे में समझते हैं। कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज, व्हेन द प्रोस्पेक्ट सिट फॉरवर्ड इन द चेयर, नोड्स देयर हेड एंड इज स्माइलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ये बाइंग सिग्नल है। क्या एक व्यक्ति तो आपकी मीटिंग्स में ऐसे आराम से बैठा हुआ है, हाँ वो प्री जज कर रहा है, लेकिन मीटिंग्स मध्यम में चलते चलते अगर किसी ने ऐसे से ऐसे हुआ और अगर उसने पूरी ध्यान से सुनना शुरू किया और अगर उसने स्माइल दिया तो ये बाइंग सिग्नल है जी। वो आपका एकदम वार्म प्रोस्पेक्ट है, वो क्लोज हो चुका है। अब आप सोचिए ऐसे वाले को मनाने जाएंगे, या जिसने आपकी मीटिंग्स में अपनी मुद्रा ऐसे बना ली, वो भी शुरू हुआ था तो ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे आंख तिरछा करके। मैं ऐसे कई लोगों को वॉच करता हूं, लेकिन अगर आपकी मीटिंग ने उसको सेंसेशन दिया है ना, वो धीरे धीरे उठते उठते ऐसे से ऐसे हो जाएगा, थोड़ा अटेंटिव हो जाएगा, इंटरेस्ट लेने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। ये आपके वो गेस्ट हैं जो अंदर से प्रभावित हुए हैं। इनके साथ संबंध स्थापित कर लो साहब तुरंत। देखो सीखने के मौके मिल रहे, समझ में आ रही बातें, अच्छा लग रहा है। दूसरा, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि इसको आज इस क्लास में समझना बहुत जरूरी। कहते हैं कि जब संभावित ग्राहक प्रश्न पूछता है
और आपसे प्रेजेंटेशन में वापस जाके कुछ दिखाने को कहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ केनवी मैम, आरती मैम, समझ में आ रही बात? आप एक अच्छी मीटिंग कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रेजेंटेशन के बीच में कहता सर वो जो पीछे दिखाए थे ना उसके बारे में थोड़ा एक बार और बताइएगा। तो आप एक बार और तो बता दो, लेकिन उस समय आपके माइंड के इस सेल पे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति आपके बिजनेस से क्लोज हो चुका। इसको कहते बाइंग सिग्नल। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं मीना मैम? बाइंग सिग्नल आ रही है समझ में? पासी घाट में रिकॉर्ड बनाना है आपको। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक है ना, ये आपके सेल्स को क्लोज करने में बड़ी मदद करने वाली। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। हमारे जो लीडर्स, आज एक लेडी आई हमारे पास, हमारी टीम की क्राउन डायरेक्टर हैं, बोली सर एगो बात बोले। तो मुझे लगा इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं। मैं बोला बोलिए। सर एक मीटिंग की थी, वहां पे 3-4 लोग आए था, 10,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर निकल गया। ये बात तो आपको खुश होके बोलना चाहिए ना कि 10,000 के प्रोडक्ट्स ऑर्डर निकल गए, आप ये इतनी बड़ी बात इतने धीरे से बोल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये हमारे वो सब लीडर्स हैं जो क्लोजिंग में मास्टर हो चुके हैं। आज सुबह सुबह जैसे ही हमारी मीटिंग्स लगभग 9 बजे के आसपास खत्म हुई, तो मैंने उसके तत्काल बाद अपने एक लीडर्स को फोन किया। वो इस वक्त हैं स्क्रीन पे, मैं आपको बता दूं। मैं उनको बोला कि और भाई क्या हालचाल है? बोला सर हम आपको थोड़ा देर बाद फोन करते हैं सर, सुबह एक बैग भर के प्रोडक्ट निकले थे, प्रोडक्ट वहां सब खत्म हो गया सर, अभी तुरंत हमको रूम जाना पड़ेगा सारा प्रोडक्ट लाने के लिए। तो उसकी जो एक्साइटमेंट थी एकदम चरम सीमा पे थी। वो बहुत खुश था क्योंकि कल हमारी शानदार मीटिंग्स हुई थी और आपने देखा था लगभग 90 पीपल्स कल हमारी उस मीटिंग के अंदर आए थे। और लगभग मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन में 2 से 2.5 लाख की प्रोडक्ट्स की ऑर्डर वहां से निकलने वाली। अभी हमारे लीडर्स, अभी देखो सुरेश सर आपने ताली बजा के बता ही दिया कि मैं आप ही से बात कर रहा था। थैंक यू सो मच। ये सुरेश भाई थे जिसकी बात मैं आपको बता रहा था। मेरे 4 लीडर जो कल की मीटिंग्स में मेजर हमारे थे, एक मैम थी, 3 हमारे लीडर थे, सबने आके कहा कि सर कमाल की मीटिंग सर, एक एक व्यक्ति कह रहा है हम अपने पूरे जीवन में इतनी कंपनी की मीटिंग अटेंड किए, बट इस सर जिस तरीके से समझाए ना हम लोग के खोपड़ी में एकदम घुस गया। सर आप आइएगा और आइएगा तो मेरे लिए सामान लेते आइएगा। अभी देखिए मैं उनको कहता हूं हमेशा कि देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये स्किल्ड है और इसको मैंने बहुत प्यार से सीखा है कि एक एक किसान के आंखों में कब मुझे देखना है, क्या देखना है, क्या नोटिस करना है, कब किसको टोकना है, कब किसको खड़े करना, कब किसको बुलाना है, कब किससे कौन सी बातें करनी है। ये सब कुछ हमें सिखाता है ये क्लास जिसका नाम है फॉलोअप एंड क्लोजिंग। कई लोग पूछते हैं कि सर ये क्लास को दोबारा करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, चौथी बार करना पड़ेगा। एक बार हमारे कंपनी के एमडी सर के पास एक लीडर पहुंचे, ऐसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बोला दीपक सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप सच सच जवाब देंगे? तो दीपक सर ने कहा पूछिए। उन्होंने कहा सर मैं 9 बार अब तक वेस्टीज की वीआईपी कर चुका हूं। अंजुम मैम कितनी बार? 9 बार। और फिर भी सर आपके मैनेजर कहते हैं कि वीआईपी करो, मैं कितनी बार करूं? तो दीपक सर कहा कि बेटा जब तक तू खुद खड़ा होकर वीआईपी करने के लायक ना बन जाओ तब तक करते रहना। समझ में आ रही देवेंद्र सर? कब तक करूं ये फॉलोअप और क्लोजिंग की क्लास? जब तक आपकी फॉलोअप और क्लोजिंग पे आपकी पूरी पकड़ ना हो जाए और आप खुद लोगों को फॉलोअप और क्लोजिंग सिखाना ना शुरू कर दो। क्लास क्या यहां ताली बजाने के लिए हम आए हैं? केवल सुनने आए हैं? 4 प्रक्रियाएं हैं ट्रेनिंग्स में खुद को अपग्रेड करने की। पहली प्रक्रिया है सुनना। मैं जब कहता हूं ना वीडियो ऑन करके बैठो तो इसलिए कहता हूं
क्योंकि जिसकी वीडियो बंद है मैं गारंटी से कह सकता हूं सुन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रोटी बेल रहे हैं, थोड़ा इधर देख रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहा, वो पहले प्रोसेस में फेल हो गया। जितने लोगों की वीडियो ऑन है वो सुन रहे हैं और फिर वो सुन के दूसरी प्रोसेस में इन कर रहे हैं जिसको कहते हैं समझना। तो समझना दूसरी प्रक्रिया, बट समझने के लिए तो सुनना जरूरी है ना। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? चीजों को समझने के लिए सुनना जरूरी है। जो सुना ही नहीं हो तो पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई कर गया। और जो सुना, अब उसने कितने ध्यान से सुना उस पर निर्भर करता है को समझा कि नहीं। अच्छा, समझना भी दूसरी प्रोसेस है, लेकिन इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। तीसरी प्रक्रिया है उसको आत्मसाध करना। विश्वजीत सर, आत्मसाध करने का मतलब उसको सीखना, लेकिन सीखने के लिए तो आपको नोट्स बनानी है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब तो रिकॉर्ड आपके पास आएगा। तो आपने नोट्स बनाया और नोट्स बना के आपने आत्मसाध किया, मतलब उस कंटेंट की प्रैक्टिस कर करके उसको अपने संस्कार में डाला। तब आप तीसरे प्रोसेस में घुसे, लेकिन तीसरे प्रोसेस में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चौथा प्रोसेस है उसको प्रयोग करना। जब आप उस आत्मसाध किए हुए गुणों का प्रयोग करेंगे तब आपको परिणाम मिलेगा। सर, मैं इस ट्रेनिंग को कितनी बार करूं? जब तक आप इस ट्रेनिंग के एक एक कंटेंट को प्रयोग में लाना ना सीख जाए तब तक करते रहो, क्योंकि आपके आने का मकसद सुनना नहीं था, समझना नहीं था, सीखना नहीं था, इसके प्रयोग में लाने थे। और दोस्त, वो लीडर जो आज हमारे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हो, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे हैं, वो पिछले 4 सालों से इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। तो थोड़ा उनके बारे में सोचो, वो क्या बेवकूफ है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है इस छोटे छोटे एक एक कंटेंट्स की नोट्स बनाने की क्यों जरूरत। कई लोग को तो नोट्स वाली परिभाषा आधी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद समझ में आती, तब उनको तो लगता है जब दूसरी बार ट्रेनिंग में घुसेंगे तब शायद पूरी नोट्स बनाए। नोट्स बना लिए बट आत्मसात करने वाली बात बाद में समझ में आती, तब तीसरी चौथी ट्रेनिंग में आते हैं, तब वो सीरियसली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इसीलिए आपका मकसद है कि इस ट्रेनिंग्स के अंदर डाले हुए सारे कंटेंट को अपने कैरेक्टर में डालें और उसको फील्ड में इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो जाके आपको इस ट्रेनिंग के पूरे फायदे मिलेंगे। चलो तीसरी पॉइंट समझते हैं, शंकाओं को दूर करना। मतलब अगर उनके अंदर कोई डाउट्स है जो आपके प्रोस्पेक्ट है, कहते भी जब ये सवाल पूछते हैं ना कि शुरुआत करने पे बेस कैसे काम करेंगे, इसको कहते बाइंग सिग्नल। कैसे लोग पूछेंगे, सर अगर मैं इस बिजनेस की शुरुआत करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछते हैं लोग ऐसे, हाँ कि ना? अगर वो ऐसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इसे भी कहते हैं बाइंग सिग्नल। वो तैयार है, आपसे पूछ रहा है कि सर इसको मैं शुरू करना चाहता हूं, बस केवल आप हमको यह समझा दीजिए कि हमको करना क्या पड़ेगा। ये वो प्रोस्पेक्ट है जिसकी बाइंग सिग्नल आपको इशारा कर रही है कि उसको ज्वाइनिंग ऑफर करो, तुरंत सिस्टम पे ज्वाइन करवाओ। तो आप बाइंग सिग्नल समझ लो कितने तरह से लोगों की आती है। आगे की सोचना, कहते जब वे आगे की योजना बनाना शुरू करते हैं कि वे एक साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में जुड़ के, सर अगर मैं 1 साल काम करूं इस बिजनेस में तो मैं कितने पैसे कमा लूंगा, अगर कोई ऐसे सवाल पूछता, इसे कहते बाइंग सिग्नल। मैं तो हजारों लाखों की भीड़ में काम करता ना। आपने क्या एक बात मेरे से सुनी है जो मैं अक्सर कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, बट अगर आप मुझे दिख गए तो याद रखिएगा कि अगली जगह मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये मैं बात क्यों बोलता हूं? अच्छा, इस स्क्रीन पे ना हर ट्रेनिंग से 15-20 नए लोगों को मैं फिल्टर कर लेता हूं। ये 15-20 वो लोग हैं जो अपनी सक्रिय पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग में देते हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाओं में, जब मैं टेस्टमनी के लिए लोगों को बुलाता हूं, जब वो बात करते हैं स्क्रीन पे आके, तो वो सारी प्रोसेस
आपकी वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के दिमाग में चुन लिए जाते हैं और वहां से आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत हो जाती है। ये बाइंग सिग्नल जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या लगता है इस बाइंग सिग्नल को जब मैंने बनाया तो हमें बाइंग सिग्नल खुद पहचानना आता है या नहीं आता है? और अगर हमें बाइंग सिग्नल खुद पहचानना आता है तो जब आप अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं तो देखिए वो चीजें कितनी जल्दी मैं उसको पकड़ लेता हूं। आज मेरे कई सारे फ्रंटलाइन है जिसके आते ही मैंने उनके साथ तुरंत हो लिया और उनकी पहले महीने की चेक 15,000, 16,000, 20,000 दूसरे तीसरे महीने में, ये उनके तरफ से आया हुआ सिग्नल है जो इस बंदे को समझा दिया कि अगर आपने इनको 3 से 5 साल तराशा तो ये दुनिया में चोटी पे जाएंगे। लेकिन कई लोग 5 साल से हमारे नेटवर्क के हिस्से और उनको आज तक हमारे से एक भी मीटिंग की सपोर्ट नहीं मिल पाई। तो मैं भी लोगों को पहचानता हूं कैसे? बाइंग सिग्नल। आपको भी अपने टीम के लोगों को पहचानना है कैसे? बाइंग सिग्नल। ये बाइंग सिग्नल बहुत खतरनाक है और बहुत ही खास। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इस वक्त ट्रिपल टी में हमारे एक पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं करी, लेकिन उनकी फीडबैक उनके अपलाइन के पास जाती है और वो इस ट्रिपल टी में पहली बार आए हैं और वो अपने अपलाइन को बता रहे थे कि जब 2 जनवरी से ट्रिपल टी शुरू होगा ना मैडम, तो 30 से 40 आदमी लिख लीजिए, हम 30 से 40 आदमी को ला रहे हैं। वो किससे बात कर रहे हैं? वो अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। उनके सीनियर किसे फोन किए? मुझे फोन किए। तो उनकी बात कहां तक आई? मुझ तक आई और इस वक्त भी वो हमें सुन रहे हैं। ये बाइंग सिग्नल है साहब कि हम आ रहे हैं आपके पास। समझ रहे हो विनय सर? तो बोल दीजिएगा उनको कि हम आ रहे हैं उनके पास। ये सारे के सारे सिग्नल्स होते हैं और जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं ना तो आपकी बाइंग सिग्नल समझ में आ जाती, लोग आपको भी ऐसे ही बाइंग सिग्नल देते हैं। तो होप सो अभी आपने बाइंग सिग्नल को समझा होगा। आगे चलते हैं। अगेन फॉलो अप कहते हैं कि फिर से फॉलो अप आप उस क्षण से शुरू होता है जब आपकी प्रस्तुति समाप्त होती, मतलब जब आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाए आपकी फॉलो अप वहीं से शुरू हो जाती है। और कहते हैं ये तब समाप्त हो जाती जब आपका संभावित ग्राहक ने पहला व्यवसाय लॉन्च करने की तारीख निर्धारित की है और आपके उत्पाद उपकरण को खरीद लिया। बट यहां पे थोड़ी सुधार कर लेना, ये तब भी समाप्त नहीं होता है। उसने पहले प्रोडक्ट्स को खरीद के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट ये फॉलो अप एक इनफाइनाइट प्रोसेस है जो चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। मेरे सीनियर लीडर को मैं कहता हूं, क्या समझ रहे हो, तुम 1 लाख रुपए कमा लिए तो हम तुमको छोड़ देंगे? गलत फहमी में अभी चलो चलो ओके, इसे कहते हैं टेक्निकल ग्लिच। लेकिन अभी आई थिंक मेरी आवाज आप सबको मिल रही होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे बाइंग सिग्नल। ओके, और होप सो आपने बाइंग सिग्नल को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हुए अगेन फॉलो अप, मतलब हमने क्या समझा? फॉलो अप एक प्रोसेस है।
एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये भी मैंने बहुत सोच समझ के देखा है। एक साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि आपके द्वारा कही गई बातें लोगों के मस्तिष्क में 24 से 48 घंटे तक ही रहता है। कितने देर तक रहता है? 24 से लेके 48 घंटे तक ही रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इसको समझिए। आज पूरे दिन आपने बहुत सारे इवेंट किए, बहुत सारे काम किए, बहुत से लोगों का फोन आया, आपने बहुत से लोगों को फोन किया, कुछ लोगों की बातें हल्की थी, कुछ लोगों की बातें बहुत गहरी थी, आपने बहुत सारी बातें सुनी और फिर आप रात में सो गए। तो ब्रेन ने जितनी बातों को, यानी आपने जितनी बातों को मीनिंगलेस करार दिया अपने आप से, बिना सर मीनिंगलेस की, इस बात का कोई खास मतलब नहीं है, वो बात आपके माइंड के डेटाज से रात में जब आप सोएंगे तो हील होके खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह से शाम तक कितने विचार आपके दिमाग पे आए तो आपको याद रहेगा? बताइए, याद है कल की बात? नहीं याद है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल पहले उस दिन भूकंप हुआ था, तो बोलिएगा आप, सर उस दिन हम 4:30 बजे सुत के उठे थे, उठ के पानी पिए, पी के फ्रेश होने गए। अब फ्रेश होके आके जैसे ही चाय का पहला कप मुंह के अंदर गया तो देखिए आपको याद है कि उठे कब थे, वॉशरूम कब गए, फ्रेश कब हुए। अच्छा, वो चाय का पहला कप में चीनी ज्यादा था कि चाय जला था, वो भी आपको याद होगा। लेकिन कल कितनी बातें आपके ब्रेन पे आई वो आपको शायद याद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप रात में सोते हैं तो जितनी मीनिंगलेस बात, आपने जिस बात को मीनिंग नहीं दिया है, वो सब डेटाज प्रोसेस होके कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके जिस ग्राहक से आप कल मिले थे, अगर आप 24 घंटे में दोबारा नहीं मिले तो आधा डेटा तो साफ, और अगर 48 घंटे बाद भी नहीं मिले तो पूरे डेटा साफ। और फिर आप कहेंगे, सर वो तो मीटिंग में बहुत मोटिवेट था, अभी गए तो बहाना कर रहा है। अरे भाई साहब, आप विलंब कर गए, लेकिन मेरे जो सीनियर लीडर्स इस ट्रिपल टी के कंटेंट पे अपनी पकड़ बनाए हैं ना, उनकी नजरें बाज जैसी होती है। बाज, बाज की नजर समझते हो? उसने देख लिया कि मैंने जिस इंसान के साथ आज प्रेजेंटेशन में आए, मुझे 48 आवर्स के अंदर इन सभी से दोबारा मिलके इनका फॉलोअप कर लेना है, 48 घंटे के अंदर। तो इस प्रोसेस को ध्यान से रखिएगा, ये काफी साइंटिफिक रिसर्च से ये लाइन लिखी गई है कि 48 आवर्स के अंदर ही आप उनसे दोबारा मिल लें। कहते जब कोई, अच्छा ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनो, जब कोई भी प्रश्न सुझाव लिखने को कहें, ताकि बाद में उन्हें ना भूलें, तो उन्हें बताएं कि जब आप उनसे मिलेंगे तो इन सवालों का जवाब देंगे। इसका मतलब अगर आपसे आपका कोई गेस्ट कुछ सवाल पूछ रहा है या आपसे सुझाव मांग रहा है, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप इस वक्त सक्षम नहीं उसके जवाब देने में, तो एक तरीका जो मैं हमेशा इस्तेमाल पहले किया करता था, हालांकि अब तो मैं सारा जवाब दे देता हूं, कि उसी व्यक्ति के सामने डायरी खोल के मैं उनके क्वेश्चन लिखता था। इससे सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता था कि ये व्यक्ति कितना प्रोफेशनल है, इसने मेरे बातों को कितना सीरियसली लिया। और मैं कहता था कि सर जब अगली बार आएंगे ना, मैं आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब लेके ही आपके पास आऊंगा। ये छोटे से शब्द की बहुत बड़ी मीनिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते फॉलोअप मीटिंग से ठीक पहले अपॉइंटमेंट को सेट करें। जब आप किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो अपॉइंटमेंट सेट करें। हालांकि मैंने अब इन शब्दों को और थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने का मतलब क्या है? मैं एक फंडामेंटल फॉलो करता हूं। आनंदमणि मैम, आप क्या मेरी बड़ी ग्लास को देख के हंस रहे हैं?
ये देखिए मेरे ग्लास की साइज है ये, और इन साइज के ग्लास से 5-6 लीटर पानी अंदर ऐसे ही चला जाता है। तो मैं भी बता रहा था कि मेरे अपने मीटिंग सेट करने का एक अलग स्टाइल है। आप में से सभी लोग सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? गुड। मैं एक लाइन हमेशा इस्तेमाल करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप इस अपनी 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 बेहतर भविष्य के लिए लिख लें। मैं उस लाइन को कहता हूं, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। अगर आप सच में किसी व्यक्ति को गारंटेड कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को कभी भी फ्री ना छोड़ें। आपने एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का? सुना नहीं सुना है? इसका क्या मतलब है? जसिंता मैम को मैंने बिजनेस में लाया, एक मीटिंग खत्म हुई, उसी मीटिंग में कहा कि ये लो टिकट अगली मीटिंग का। उसी दिन से ये अगली मीटिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। अगली मीटिंग जिस दिन खत्म, अंजलि मैम को कहा लाओ 6 टिकट के पैसे लाओ, 6 टिकट के पैसे लाओ, अगले महीने इस तारीख को फिर से मीटिंग। एक मीटिंग खत्म नहीं, अगली मीटिंग सेट। समझ रहे हैं? अब देखो, जसिंता मैम को मैंने मीटिंग में बुलाया, मैम ने मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद मैम को मैंने छोड़ दिया, मैम घर गई। उफ, अभी तो एक मीटिंग किए, अब थोड़ा आराम करते हैं 2-4-6 दिन। और वो 2-4-6 दिन आराम करने के चक्कर में माहौल से गए बाहर, बिजनेस से गए बाहर। तो सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। फिर एक जवाब आता है, कब तक? सेट द मीटिंग इन द मीटिंग कब तक? तो आगे एक बराबर का साइन लिख के करिएगा, ऑटो पायलट मोड में आने तक। ऑटो पायलट मोड। ये देखो जितेंद्र जी, मैं इनको रोज फोन करता हूं। अब मेरी नजरें अगर इनको पकड़ ली है, मतलब ये सिग्नल ना एकदम टेलीपैथिक कनेक्शन बन गया, सेट हो गया है। अब जब तक भाई मेरा ऑटो पायलट में ना आए, ऑटो पायलट का क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने दर महीने बिना आपके सिंगल फोन का रोज घर से बाहर निकल के इस मिशन को अंजाम दे रहा है, तो आप समझ लेना वो व्यक्ति ऑटो पायलट मोड में आ गया। अब आपको उसे चलाने की जरूरत नहीं है। एक खास बात और बताऊं, मेरे अपलाइन कहते हैं कि शैलेंद्र जी आप तो पहले ही दिन से ऑटो पायलट थे। तो आपको ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे फील्ड में जो पहले दिन से ऑटो पायलट हैं, लेकिन ऑटो पायलट का मतलब क्या है? आप इस लाइन को फिलहाल एक लाइन जरूर अपने जीवन और अपने कैरियर में ऐड कीजिएगा, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट समझिए। अगर 48 घंटे के भीतर कोई आपसे नहीं मिलता है तो कहते हैं कि ये फिर आपके बिजनेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल उठता है क्यों? विनय जी ने हमसे मीटिंग देखा, हम 48 घंटे के अंदर, हम तो 48 घंटे ना करें, हम तो 48 मिनट में चाहे कि मीटिंग खत्म हुआ ज्वाइनिंग दे भाई, लेकिन किसी तरह से कल पे खींच के ले गए तो कल घुस के निकालना है, परसों घुस के निकालना, कल परसों में नहीं निकला, फिर ये नेगेटिव साइन। काहे? का पता विनय जी कब अपने चचा को फोन लगा दिए, अरे चचा जी जबरदस्त बिजनेस आया। अब चचा जी उल्टा विनय जी को लपेट दिए कि तू कहां फंस गया है। तो आप जितना समय दोगे वो उनको उतने नेगेटिव लोगों से बात करने का मौका देगा। समझ में आ रही मेरी बात? और लोग जितने अपने नेगेटिव गेस्टों से बात करेंगे वो आपके बिजनेस की वाइब्रेशन से उतने ही दूर हो जाएंगे। तो मैं ना अगली बार इस ट्रेनिंग के 48 घंटे को अपग्रेड कर दूंगा और उस जगह पे एक नए शब्द लिखूंगा जो आप अभी लिख लो। अपग्रेड तो हम बाद में करेंगे, अभी लिख लो। मेरा एक बहुत अच्छा शब्द है, एकदम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, लिखिएगा, लेकिन फैसला ऑन स्पॉट का फैसला। देखो ये जोसेफिन मैम करती है, मैं बहुत लाइक करता हूं उनको, इसीलिए कोई 48 घंटा नहीं, फैसला ऑन स्पॉट। आप किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना,
अब आपके माइंड में ट्यून होना चाहिए फैसला ऑन स्पॉट। जो करना है साला आज के आज करके खत्म कर देना। अभी समझ में आया, अभी कर। फैसला ऑन स्पॉट, कोई कल परसों का झंझट नहीं। लेकिन नियम कहता है कि अगर 48 घंटे के अंदर वो आपसे नहीं मिलता है तो समझिएगा ये आपका हेल्दी साइन नहीं है। फिर आगे एक नियम कहता है कि उन पे दबाव मत डालिए। आपको और अधिक रोचक जानकारी के साथ वापस आना है। और यह तरीका मैं बहुत प्रयोग करता हूं कि अगर मेरे इतने सोच और कोशिश के बावजूद भी, जैसे आज मेरे एक लीडर्स बिहार शरीफ से एक व्यक्ति को लगा दिए फोन, मुझे बोले सर आप समझाइए इसको। अब वो निकले प्रोफेसर साहब। अब प्रोफेसर साहब से मेरी आधे घंटे बातचीत हुई और मैंने कहा कि जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैंने उनके कान में केवल एक चीज डाल के छोड़ दिया कि मैंने बात तो स्किन से शुरू किया था, बट एक्चुअल प्रोफेशन मेरी हेल्थ हीलिंग है। आप दुनिया की कोई भी खतरनाक बीमारी उठा के ले आए और आपके परिवार में किसी को भी हो तो कैलेंडर घेरेंगे और 6 महीने में ठीक कर देंगे। कैसे? उनके छोटे मोटे प्रोसेस बताए और उनको कहा थैंक यू सो मच। तो जब दोबारा फिर वापस मिलने का मौका मिले तो रोचक जानकारी के साथ। इसीलिए आप किसी पे दबाव मत डालिए। दुनिया में वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, गुलाम नहीं है आपके, तो उस पर दबाव मत डालिए। आप ये कोशिश करें कि मैं अपने आप को और अपग्रेड करके इसके पास आऊंगा कुछ नई जानकारी के साथ, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं डालना है और कभी भी नहीं डालना है। क्योंकि अगर आपने किसी पे, आपसे मिलके किसी ने दबाव फील किया तो मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा बेइज्जती की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूं कि अगर मैं किसी से मिलूं और उसको दोबारा पता चले कि मैं वहां आ रहा हूं तो मां कसम वो पहले से बहुत एक्साइटेड हो। और मैं अपनी कुछ क्लास में सिखाता भी हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है या फिर नहीं। हेमंती मैम, 2 तरीका है। सोचो आप किसी के घर गए और आपके घर जाते ही उसने कहा कि प्रीति 2 कप चाय लाना, तो समझ लो कि वो आपसे कह रहा अतिथि कब जाओगे। आपके जाते ही कह रहा प्रीति 2 कप चाय लाना, तो कह रहा वो इनडायरेक्टली अतिथि कब जाओगे, चाय पियो और निकलो। तो समझ ले रहा हूं आपको पसंद नहीं करता है। लेकिन आप दूसरे तरफ देखेंगे एक व्यक्ति जो आपके घर में पहुंचते ही वो थोड़ा अपना सोफा साफ कर रहा, टेबल साफ कर रहा, अरे मैम इधर नहीं, मैम प्लीज आप इधर बैठिए, तो समझ रहा वो आपको बहुत प्यार करता है और बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मैं तो कहता हूं कि आप चरित्र के इतने मजबूत और दिमाग से इतने चालाक और इतने इतने टैलेंटेड बनो कि जब आप किसी के पास भी जाओ ना तो आपको दिल से सम्मान दे। और हमारे इस बिजनेस में इतने ही खतरनाक आइटम मैं आप सबको बनाने वाला हूं। इसीलिए तो ये सेशन बहुत जरूरी है। जिन सेशन में आप ऐसी छोटी छोटी बारीकी की चीजों को सीखते हैं तो उन पे कभी भी दबाव ना डालें। ये हमारे बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है। कहते हैं औपचारिकताओं को कम करें और व्यवसायी की तरह बने। कई लोग ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज निभाने लगते हैं, तो बी प्रोफेशनल। जैसे लोगों को बुलाया मीटिंग के लिए, मीटिंग था 1 घंटे का, 4 घंटे बाद फिर जाके बेडरूम में बैठे हैं और ना जाने पता नहीं काका चल रहा है। तो ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल्स बन के रहना है। अगर ज्यादा कैजुअल हो गए तो गया। माय डियर फ्रेंड्स, काम पे लग जाओ, व्यवसाय पर लग जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नॉकआउट पंच है, इसको भी ध्यान से समझिए। अगर आप किसी इंसान को इंस्टेंट क्लोज करना चाहते हैं तो उससे एक सवाल पूछ सकते हैं कि इस वक्त जो आपने देखा, आपने सुना, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट, या फिर आज हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो अपलाइन थे, उनकी एनर्जी, क्या आपको अच्छा लगा? आप ऐसे उनसे कुछ नॉकआउट पंच यानी कुछ सवाल पूछ सकते हैं जिससे कि आप इंस्टेंट उनकी इंटरेस्ट एरियाज को जान सकते हैं। या फिर दूसरा सवाल, आपने जो अभी देखा उसमें आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया? माय डियर फ्रेंड्स, ये है नॉकआउट पंच, पहला नॉकआउट पंच। और नॉकआउट पंच जो है ना, ये नॉकआउट पंच बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। अगर आप में से कोई नॉकआउट पंच की प्रैक्टिस करना चाहता है
तो आप अपने अपलाइन से मिलना, क्योंकि नॉकआउट पंच बहुत खास है। कितना खास है बता दूं? जानना चाहोगे कितना खास है? नॉकआउट पंच इतना खास है कि अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जिस व्यक्ति पे एक बार नॉकआउट पंच यूज करेंगे वो व्यक्ति अगले 10 साल तक आपको नहीं भूल सकता, इतना खास है, इतना खास है। और ये नॉकआउट पंच की प्रैक्टिस मैंने बहुत सालों तक की है, इसीलिए तो आज मेरे हजारों लीडर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं और उनके सपने हमारे मस्तिष्क पे रिकॉर्ड हैं। लोग मुझे कहते सर यू आर सो लकी सर। मैं कहता हूं आ जाओ मेरे प्लेस पे, आपको लक की परिभाषा समझ में आ जाएगी। आप मेरी जगह पे जब आएंगे तो लक की पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। किन लक के पीछे कितने करेक्ट नॉलेज के ऊपर काम किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट तो नॉकआउट पंच नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा टेस्टिमनी दूं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मैं इस वक्त बेली मैम के साथ बैठा हूं और बेली मैम पे मैं नॉकआउट पंच यूज कर रहा हूं। मैंने मैम से एक सवाल पूछा कि मैम आपने ये जो पूरी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? और इन सवाल को पूछने के बाद मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट केवल बैठा हुआ हूं, तब तक मुंह नहीं खोलूंगा जब तक बेली मैम की अपनी पहली मुंह ना खुले। तो मैं 5-10 मिनट बैठा हूं। आपको क्या लगता है बेली मैम भी बैठी होंगी? नो, इनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आंसर क्या दूं। और उतने 5 मिनट में लाखों डेटाज प्रोसेस हो चुके होंगे। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन कितनी बार ये दिमाग में रिकॉल कर चुकी होंगी और अपनी पूरी सोच समझ से अगर इनके एक जवाब निकल गए तब भी ठीक, ना निकले तो मैं इनको ऑप्शन दूंगा, मैम फिनेंशियल फ्रीडम अच्छे लगे, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, विदेश यात्रा अच्छा लगा, मान सम्मान अच्छे लगे, मैं इनको 2-4 पॉइंट दे सकता हूं। और अगर मैम ने कहा कि नहीं सर मुझे तो जो फिनेंशियल फ्रीडम वाली पार्ट है ना ये बहुत अच्छी लगी, बस आंसर आ गए। यहां से शुरू हुआ अब नॉकआउट पंच के नीचे का ऑपरेशन के मैम इतनी सारी चीज मैंने दिखाई, आपने फिनेंशियल फ्रीडम को ही क्यों चुना? मैं आपको सिखाऊंगा ये नॉकआउट पंच। 5 सवाल पूछे जाते हैं इसमें और आप में से कई लोगों ने हमारे क्लोजिंग सेशन में सीखा होगा। और जब मैं उस नॉकआउट पंच के बाद उठूंगा तो बेली मैम को एहसास होगा कि फिनेंशियल फ्रीडम जो मेरी बचपन से ड्रीम थी, आज एक सिस्टम और एक अपॉर्चुनिटी में मेरे सीनियर्स मिले हैं जो मेरी इन ड्रीम्स की फुलफिलमेंट में। आप बताओ क्या मैम मुझे छोड़ेंगी? आंसर इज नो। कब तक? जब तक फिनेंशियली फ्री ना हो जाए तब तक। तो आपको नॉकआउट पंच सीखना है और जितने लोगों को नॉकआउट पंच का मास्टर बनना है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर वो जो टेक्निक बता रहे थे ना, जिसमें एक आदमी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, हम अलग से सीखने में इंटरेस्टेड है सर हम आपको आके भी सिखाएंगे और बुला के भी सिखाएंगे, खाली मैसेज कर दीजिएगा मुझे, बट नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्जी। चलिए दूसरा नॉकआउट पंच समझते हैं। यदि आपको ये व्यवसाय करना होता तो आप कैसे करते? मैंने वंदना जी को प्लान दिखाया और ठोका ऐसा सवाल कि मैडम अगर आपको ये बिजनेस करना होता तो कैसे करती? और मैं साइलेंट हो गया। अब सुनो इनको बोलती क्या है, बट ये जो भी बोले ये नॉकआउट पंच है। क्या बोलेंगी? मैंने पूछा अगर आपको ये बिजनेस करना होता तो कैसे करती? ये तो बेचारी सोच ही रही थी कि करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो उसकी बात ही नहीं किया, मैं पूछा सीधा करना होता तो करती कैसे? अब ये रास्ता अपना खुद ही बताएगी। सर अगर करना होता तो ना, अरे मैडम छोड़ दो, अगर करना होता तो करती कैसे? तो ये सोच रही कि अगर मुझे करना होता तो कैसे करती। सर करना होता तो करती, थोड़ा ऑफिस से टाइम निकालना होता तो फिर निकालना पड़ता, फिर उतना टाइम तो नहीं होता, थोड़ा सुबह टाइम देखना पड़ता, थोड़ा सब बात खुद बोलेगी। अभी मैं केवल बैठ के सुनूंगा। इसको कहते हैं नॉकआउट पंच। और ये सब पॉइंट ना लिखना, केवल आपको इसकी प्रैक्टिस पे महारत हासिल करनी। मैं पूछा जितेंद्र से, भाई मेरे सुन,
ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखा, अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे पहुंचना है तो आप पहुंचोगे कैसे? और मैं बैठा हूं, वो अपना रास्ता खुद ही बता रहा, कि टॉप पे कैसे पहुंचेगा बता। वो रास्ता अपना बताते बताते बेचारा खुद ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही रास्ता दे दिया। समझ रहे हो जितेंद्र जी? इसीलिए ऐसे सवाल को कहते हैं नॉकआउट पंच। पंच मतलब समझते हो? आपने ऐसा ठोका कि सामने वाला सीधा क्लोज, सीधा क्लोज। इसीलिए तो इसे नॉकआउट पंच का नाम दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा नॉकआउट पंच। सर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पार्ट टाइम में शुरू करेंगे या फुल टाइम में? ठोको, पार्ट टाइम में शुरू करेंगे या फुल टाइम में? अब वो सोच रहा है पार्ट टाइम बोलूं फुल टाइम बोलूं, मैं पार्ट टाइम कर पाऊंगा फुल टाइम कर पाऊंगा? अरे तुम जो टाइम करो, तुम पार्ट टाइम भी करो, करने की स्वीकार करोगे तो तुम ज्वाइन तो करोगे ना भाई, हो गया ना काम। कितने खुश हो रहे हैं आप? आज एकदम जबरदस्त हथियार मिल रहा आपको, इसको कहते हैं नॉकआउट पंच। और नेताजी, जब चॉइस हो ना कि 2 लाख रुपए का चेक सीधा हिट करना है, तो नॉकआउट पंच का मास्टर बनना भी पड़ेगा और नीचे 40 50 60 लीडर को बनाना भी पड़ेगा, ताकि जो निकले वो ऐसे खतरनाक तैयारी से निकले कि निकलते ही फील्ड में अपने सारे काम कर डालें। नॉकआउट पंच। चौथा नॉकआउट पंच। अभी देखिए नॉकआउट पंच इतना खतरनाक है। सर अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप अपनी फर्स्ट इनकम कब से लेना चाहेंगे और कितना लेना चाहेंगे? नॉकआउट पंच। पूछ के देखना कभी फेबुल्ला मैम कि सर अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो आप अपनी पहली पेचेक कब से लेना चाहेंगे और कितना लेना चाहेंगे? बस बोलने दो उसको, अब बोलने दो आनंदमणि मैम को कि सर पहली चेक कितना। अब बेचारी बोले कितना, वो 5,000 बोले, 10,000 बोले, 20,000 बोले, खुद ही स्वीकार कर रही है कि हम जुड़ने के लिए तैयार है, तभी तो बोलेगी ना। समझ लो नीता मैम कितनी खतरनाक लाइन है। विनय सर समझ रहे हैं? अगर हम इन सारे क्लोजिंग टेक्निक को तैयार करके फील्ड में जाएं, इसीलिए इसका नाम हमने दिया नॉकआउट पंच। उफ, कहते हैं कि अगर आपकी रुचि का है, मतलब अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो सर आप कितना इनकम करना चाहेंगे? नॉकआउट पंच। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से नॉकआउट पंच करते हैं तो उसके सामने 10-15 मिनट खर्च करें, और अगर इस पे वो अत्यधिक जानकारी मांगते हैं तो उनको तुरंत ही देके अगले बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तुरंत इनवाइट कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए ये कुछ खास चीजें जो आपने इस वक्त हमसे सीखी, और कहते आपको भेजी गई जानकारी अगर आप किसी व्यक्ति के पास फॉलो अप करना चाहते हैं तो फॉलो अप करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि सर 2-3 दिन बाद आपसे मिलके बताएंगे, ऐसा लोग बोलते नहीं बोलते हैं? अब 2-3 दिन बाद अगर वो फोन नहीं उठाएगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, आप उसका घर तो देखे हैं, तो आप एक काम करना, 4-5-10 कैटलॉग खरीद लीजिए, 2-3 किताबें खरीद लो। तो जब आप किसी के पास बोलते हैं कि सर ठीक है अगले 3 दिन बाद आएंगे, तब तक आप इस कैटलॉग को रखिए, इसको ठीक से पढ़िएगा। जब मेरी एक मीटिंग है 3 दिन बाद इधर से गुजरेंगे तो मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। बताओ जितेंद्र जी, आप कैटलॉग कलेक्ट करने जाने के लिए आपके पास एक रास्ता है कि नहीं है? एक किताब छोड़ के आ जाओ उसके घर। सर ये जो किताब है ना, ये आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज देगी। बिजनेस स्कूल छोड़ के आ जाओ, सवाल ही जवाब है छोड़ के आ जाओ। अब वो किताब आपका थोड़ी ना पचा देगा, अब घुस के घर में लेंगे उससे दोबारा वापस, लेकिन किताब लेने के बहाने फिर एक बार बैठेंगे ना, और उस बार भी बात ना बनी तो एक सामान और छोड़ के आओ उसके घर। जो लोग 2-3 किताब और 10-12 कैटलॉग रख लें, वो अपने इस फॉलोअप के शानदार तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीना मैम समझ रहे हो? 10 कैटलॉग अगर आपके पास है,
और पूरे महीने केवल अलग अलग पासी घाट के घरों में घूम रहा है, 50-60 हजार के ऑर्डर तो कैटलॉग घूमते घूमते निकाल के लाके रख देगा। पढ़ा आपने इस कैटलॉग को ठीक से? देखिए ना, इसके पेज नंबर 27 पे प्रोडक्ट है, आप इसको देखे थे? नहीं? अच्छा रुकिए, हम उसका डेमो दिखाते हैं। दिखाइए डेमो, और फिर 1 नंबर से 27 नंबर पेज को पलटिए, 5,000 रुपए का ऑर्डर उसी समय मिल जाएगा। सर आप कितना खतरनाक आइडिया सिखा रहे हैं, अभी केवल आइडिया सिखा रहे हैं, खतरनाक बनाना आपको बाकी है। तो आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, जब आप किसी भी व्यक्ति से कहते हैं कि आप फॉलो अप करें तो उनके पास इन चीजों को छोड़ के आए। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप समझ पा रहे हैं आज कितनी अहम चीज, हमें क्यों लोगों को फॉलो अप करना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग फॉलो अप नहीं करते, इसलिए आपकी क्लोजिंग तुरंत होनी चाहिए। क्यों हमें क्लोज करना चाहिए? क्योंकि गेस्ट का जो एनर्जी लेवल है ना, वो बहुत जल्द ठंडा हो जाता, कम हो जाता है। तीसरा कारण है, गेस्ट पे नकारात्मक रिश्तेदारों की नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो उसको तुरंत डिमोरलाइज कर देते हैं। चौथा, अगर आप किसी को स्पॉट, मतलब अगर एक अच्छा हाँ ना फैसला ऑन स्पॉट के तरीके पे विश्वास रखते हैं, तो आपको इससे ज्यादा समय किसी के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, और सबसे अंत में एक बात ध्यान रखिएगा, कल कभी भी नहीं आता, मतलब कल कभी भी नहीं आता। नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कहते जब किसी की ज्वाइनिंग हो जाए तो अगले 48 घंटे के अंदर उसकी मेमोरी जॉगर सेट कर दो। 48 घंटे के अंदर मेमोरी जॉगर सेट क्यों करना है? किसी की आपने किसी की ज्वाइनिंग करा दी, उसके पास लोगों की लिस्ट नहीं है, गिने चुने 4 लोग जिसको मन में रखा उसको फोन कर लेगा, चारों ने उसको मना कर दिया, अब उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं करेगा आपसे। लेकिन आप 48 घंटे के अंदर अगर जाके उसकी 250 लोगों की मेमोरी जॉगर भरवा दिए, तो उसके 4 लोगों के मना करने से निराश थोड़ी ना होगा, उसको पता है कि 246 लोग अभी भी मेरे जॉगर में हैं। छोटी छोटी साइकोलॉजी है, लेकिन इसके बड़े बड़े परिणाम हैं। छोटी छोटी साइकोलॉजी है। और आप सोच के देखिए, क्या सच में अमीर बनना बच्चों का खेल है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्किल्ड बनते हो और आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स क्रिएट करते हो, तो आप अमीर बन जाओगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम यही सिद्धांत तो यहां पे सिखाते हैं। दूसरा, जब भी किसी की ज्वाइनिंग्स कराते हैं उसका ड्रीम बिल्ड करें तुरंत, और जब किसी की ड्रीम बिल्ड करें तो उसको अपने अपलाइन के साथ भी बिठाएं। तीसरा चीज ध्यान रखें, उसको तुरंत ट्रेनिंग्स में लाइए। चौथा, उसके नीचे लोगों को इनवाइट करना शुरू कीजिए और उसकी मीटिंग्स और ज्वाइनिंग के प्रोसेस को शुरू कर दीजिए। हम इन सबके बावजूद कि आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग सिखाते हैं, सबसे लास्ट में कहते हैं कि जब आप इसकी नोट्स बनाना तो 5S को जरूर लिखिएगा, 5S टेक्निक। 5S क्या है? पहला है सम विल, दूसरा है सम वांट, तीसरा है सो व्हाट, चौथा है स्टार्ट वर्किंग, और पांचवा है समवन्स वेटिंग। इसके बावजूद भी कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक लीडर बन जाओ, तब भी एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो भी क्या हुआ, काम जारी रखें, क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मुझे झारखंड में कुछ लोग मना नहीं करते तो मैं बिहार कैसे जाता? बिहार में कुछ लोग मना नहीं करते, वेस्ट बंगाल कैसे जाता? वेस्ट बंगाल में कुछ लोग मना नहीं करते, असम अरुणाचल प्रदेश कैसे जाता? वहां भी कुछ लोग मना नहीं करते तो और अलग अलग स्टेट में कैसे जाता? इसका मतलब सब नहीं करेगा, आपके पास कितनी भी कला कौशल आ जाए, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो भी क्या हुआ, काम जारी रखिए, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपकी फॉलो अप एंड क्लोजिंग की क्लासेस? आपने इन क्लास को कितना सीरियसली सुना, समझा?
ये आज आप जरूर लिख के बताना, क्योंकि आपको पता है कि सेशन में बहुत प्यार से आपको सिखाता हूं और मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप सेशन को सुने तो हर सेशन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की नोट्स बनाएं, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें, उस पॉइंट्स को याद कर सकें और आपका वो पॉइंट्स आपके बिजनेस को करने में आपकी मदद करने लगे। तो मैं आज अपने इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आज लेके चलूंगा अपने ग्रेट होस्ट के पास, जो इन सेशन को यहां से आगे बढ़ाएंगे और समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू